आज हम देखेंगे कि सैमसंग J2 या फिर किसी मोबाइल का स्टोरेज का जो प्रॉब्लम आता है उसे कैसे हम कवर कर सकते हैं। यहाँ पर जो है तो सबसे पहले ये स्टोरेज का यूसेज में जाना होगा, जहाँ पर बताएगा कितना परसेंट अभी फुल है। ये 97% यूज्ड बता रहा है। तो यहाँ पर डिटेल में आने के बाद हम देख सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्लियर 817 MB जो है यहाँ से ये कर सकते हैं। AP के फाइल ये 817 MB का यहाँ पर क्लियर हो गया। अब उसके बाद यहाँ पर डिटेल में जाकर हम देखेंगे। उससे पहले हमें जाना होगा बैक ले लेंगे सब, और ये टूल्स में जो ऑप्शन है माय फाइल्स नाम का, तो माय फाइल्स में जो डिवाइस का स्टोरेज दिखाई दे रहा है वहाँ पर जाएंगे हम। डिवाइस स्टोरेज में व्हाट्सएप इस फोल्डर में जाएंगे। व्हाट्सएप में ऐसा होता है कि हर मोबाइल में इस्तेमाल होगा। इस व्हाट्सएप में हम डेटाबेस नाम का फोल्डर में जाएंगे। डेटाबेस में जितना भी डेटाबेस है, अगर हम इसे चेक करें एक एक डेटाबेस को, तो ये बहुत ज़्यादा स्पेस ले लेता है। इसे हम सेलेक्ट करके रखेंगे और यहाँ पर मोर में जाने के बाद वहाँ से उसकी डिटेल्स में जाना होगा। तो ये जो लास्ट में डिटेल्स दिख रहा है उस पर हम टैप कर देंगे। तो यहाँ पर डिटेल्स आ रही है साइज 23 MB। अब 23 MB यानी कि ये अगर इसके 4 फाइल्स अगर है तो किसी का कम ज़्यादा होकर, अब हम ये पूरे चेक बॉक्सेस को ऑल क्लिक करेंगे और सेम मोर में आकर देखेंगे तो 87 MB का ये गैर ज़रूरी है। इसको डिलीट करने से हमारा कोई चैट वगैरह डिलीट नहीं होगा। ये बस वो बैकअप है जो 2 बजे बैकअप लेता है, उस तरह से इसे हमें डिलीट करना होगा। यहाँ से हम इसे डिलीट कर देंगे। तो इसे सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ से डिलीट कर देंगे। ये डिलीट हो गया, 4 फाइल्स डिलीटेड, और ये फाइल्स चले जाएंगी। अब हम बैक जाएंगे। बैक जाने के बाद हम चेक करेंगे कि यहाँ पर कितना स्टोरेज आ रहा है। स्टोरेज यूसेज में जाएंगे तो ये 94 हो गया। इसके बाद और हम चेक करें, इसे हम और बढ़ा सकते हैं इसका साइज। इसी तरह से जो टेक्स्ट मैसेजेस होते हैं इस पर हम गौर नहीं करते। जितने भी कंपनीज के उसके मैसेज होते हैं उससे भी डेटा जो है तो फुल होता है। उसी तरह से जो क्रोम वगैरह में हिस्ट्री जो रहेंगी, हिस्ट्री और कैश मेमोरी फाइल्स, उससे भी हम डिलीट करना होगा। और यूट्यूब में भी ये जितना भी डेटा यहाँ पर बता रहा है, नोटिफिकेशंस वगैरह, वो सबको भी हमें डिलीट करना होगा। तब जाकर वो सक्सेसफुली उसमें अच्छा खासा फ़र्क पड़ेगा। तो यहाँ पर ऐसे हम क्रोम पर जाने के बाद जितना भी यहाँ पर हिस्ट्री है तो यहाँ पर से क्लियर ब्राउजिंग डेटा पे जाना होगा, और वहाँ से कुकीज़ यानी कि जो साइट पर साइन इन होता है उसे हम छोड़ सकते हैं, क्योंकि हमारे अकाउंट भी लॉग आउट हो जाएंगे। इमेजेस, फाइल्स, सेव पासवर्ड, ऑटो फॉर्म, जो भी हमें डिलीट करना है, ये लास्ट आवर बता रहा है। तो इसे हम ऑल टाइम का सेलेक्ट करने के बाद ये सारा क्लियर कर सकते हैं यहाँ से। तो इससे भी फ़र्क पड़ेगा डेटा कम करने में। उसी तरह से जितने SMS होंगे वो भी आपको डिलीट करना होगा। और उसके अलावा जो यूट्यूब है, यूट्यूब में आने के बाद जो उसका डेटा होगा तो वहाँ से हम डेटा को डिलीट करेंगे। डेटा डिलीट करने के लिए यहाँ पर हमें अकाउंट में आना होगा और वहाँ पर योर डेटा इन यूट्यूब, इस पर हम जाएंगे। तो योर डेटा इन यूट्यूब पे जाने के बाद वहाँ पर हमें शो करेगा उसके मैट्रिक्स। ये इस तरह से खुल जाएगा और यहाँ पर से ब्राउज और डिलीट योर यूट्यूब एक्टिविटी, यहाँ पर से हम वीडियोस कितने सेव्ड है उसे हम डिलीट कर सकते हैं। और उसकी हिस्ट्री को, वॉच हिस्ट्री को हम ऑफ करके रख सकते हैं, फिर ऑन भी कर सकते हैं। ऑफ कर देंगे तो उसका डेटा और बचेगा। यूट्यूब की सर्च हिस्ट्री को भी ये ऑन है, और यहाँ पर रिसेंट हिस्ट्री बताएगा कि सर्च अजहरुद्दीन शेख ये क्या हुआ है। तो मैनेज में जाने के बाद यहाँ से हम डिलीट भी कर सकते हैं। ये सारी हिस्ट्री को डिलीट करने के लिए यहाँ की डिलीट हम कर सकते हैं यहाँ से। तो इससे भी डेटा हमारा रिड्यूस होगा। और उसी तरह से SMS, जो मैसेजेस आते हैं तो वो SMS के लिए वहाँ पर जाना होगा SMS में। और जितने कंपनीज के दीगर मैसेजेस आते हैं जैसे इस तरह से, उसे सेलेक्ट करने के बाद आपको इन्हें डिलीट करते रहना होगा। तो इससे भी हमारे फ़र्क पड़ेगा अच्छा खासा डेटा रिड्यूस होने में।
सैमसंग में एक और चीज़ हम यहाँ पर कर सकते हैं, स्टोरेज यूसेज जो है वहाँ पर जाना है और सैमसंग में एक ऑप्शन दिया होता है जिप ऐप्स। तो जिप ऐप्स की मदद से हम जो हमें ज़्यादा इस्तेमाल में नहीं है उन चीज़ों को हम जिप कर सकते हैं और ये जिप टैब्स है वो ऑटोमेटिकली उसे जिप कर देता है। जिप करने से ये सहूलत मिलती है हमें कि हमारा जो डेटा ज़्यादा हम जो यूज़ नहीं कर रहे हैं वो जिप में रहेगा, इंस्टॉल भी रहेगा, उसके अंदर हमारा डेटा भी सेफ रहेगा और हमें जब ज़रूरत पड़े तब हम उसे अनजिप भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर हमें ओपेरा मैक्स नहीं लगता है तो उसे हम जिप कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें जिप में आना होगा, ऐड ऐप्स में आना होगा। ऐड ऐप्स में आने के बाद यहाँ पर ये सेलेक्ट आइटम्स, इतने चीज़ों को आप जिप कर सकते हैं। तो अगर हमें मैसेंजर पे काम नहीं है तो उसे हम जिप करके रख सकते हैं। ट्रांसलेट पर हमें काम नहीं है, ये चीज़ों को बार बार अनजिप की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन व्हाट्सअप को आपको जिप नहीं करना है, क्योंकि व्हाट्सअप को अगर आप जिप करेंगे तो उसका चैट सेटिंग चली जाएंगी, नेक्स्ट टाइम पर वो बहुत उसका चैट डिलीट हो सकता है। व्हाट्सएप की हद तक बस इतना ड्रॉबैक है। इसे इस तरह से जिप हम कर देंगे। जिप ऐप करने से 90% हो गया 97 से। अब डिलीट डुप्लीकेट इमेजेस में आने के बाद हमें जितने भी डुप्लीकेट इमेजेस है वो भी डिलीट कर सकते हैं। उसी तरह से एपी के फाइल जो होते हैं, जो इंस्टॉलेशन के टाइम आते हैं, उसे डिलीट कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमें स्मार्ट वर्क भी करना होगा, जैसे कि जो फेसबुक है, फेसबुक का ऐप आप डायरेक्टली लॉगिन करके क्रोम से चला सकते हैं। तो इसमें अगर आप इसको अनइंस्टॉल कर दें या डिसेबल कर दें, डिसेबल करने से ये होगा कि जो डायरेक्टली कंपनी से आएगा तो ये अनइंस्टॉल कर देगा इसे, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो अभी इसे हम अनइंस्टॉल कर देंगे। फेसबुक अनइंस्टॉल हो गया। अब उसके बाद ये ओपेरा मैक्स जो है ये भी इनबिल्ड आता है। ये शॉर्टकट तो यहाँ से रिमूव हो जाएगा, लेकिन हम इसे यहाँ से डिलीट करना होगा। तो इसे पहले टैब प्रेस करके रखना होगा। अगर कुछ ऐसे ऐप्स जो यहाँ से नहीं होते हैं तो हमें एडिट में आना होगा। यहाँ से उसे रिमूव नहीं कर पा रहे हम, तो अब हमें ऐसा करना होगा कि उसकी सेटिंग में से हम उसे डिलीट कर सकते हैं। ये गूगल की सेटिंग गूगल प्रोडक्ट के लिए है, इसमें नहीं जाते हुए में हम यहाँ से स्क्रॉल करेंगे और ये सेटिंग में जाएंगे। ये सेटिंग में आने के बाद जो एप्लीकेशंस है इसे सेफली देखना होगा कौन से काम किया और कौन से नहीं। तो एप्लीकेशन मैनेजर से हम जो मैनेजर्स डाउनलोडेड है और एसडी कार्ड्स में है, रनिंग में कौन से है, बैकग्राउंड में कौन से है, इसे हम अनइंस्टॉल या फोर्स स्टॉप कर सकते हैं यहाँ से। तो हमें यहाँ से ऑल में आना होगा। ये रनिंग में है अभी, तो अब इसे हम यहाँ पर जाएंगे और इसे स्टॉप कर देंगे। स्टॉप करने पर इस पर अच्छा खासा फ़र्क पड़ता है जो चीज़ें, लेकिन इसमें कुछ काम के ऐप भी स्टॉप हो सकते हैं, तो उसे हमें देखना होगा। और डिसेबल्ड में आने के बाद ये फेसबुक को हमने डिसेबल किया है अभी, तो ऐसे ऐप्स को अगर हम डिसेबल करके अगर रख दें तब भी हमारे डेटा पर अच्छा खासा फ़र्क पड़ता है। अब देखिए 10% का फ़र्क हो गया 87। अब इसमें और एक मरतबा जब हम क्लियर करेंगे और जो बैकग्राउंड में ऐप जो चलते रहते हैं उसे भी हम क्लोज कर सकते हैं सेटिंग से। अब हम देखेंगे कौन कौन से ऐप हमारे काम के नहीं। जैसे कि अब ये गूगल में आएंगे, प्ले मूवीज़ की हमें ज़रूरत पड़ती नहीं कभी, तो इसे भी हम डिसेबल करेंगे। तो ऐसे हमें डिसेबल करते रहना होगा। अब उसके बाद सबसे ज़्यादा स्टोरेज लेते हैं वीडियोस, ऑडियोस और डॉक्यूमेंट्स। तो हम डॉक्यूमेंट्स में जाएंगे और वहाँ पर जो डॉक्यूमेंट्स अखबारात वगैरह आते हैं तो उसे हम डिलीट कर देंगे यहाँ से। उसके अलावा जो वीडियोस है, वीडियोस भी बहुत ज़्यादा स्पेस लेते हैं। और जो फ़ोटोज़ हम निकालते हैं कैमरे से, तो इमेजेस, इन चीज़ों को डिलीट करने पे अच्छा खासा आप स्टोरेज कम कर सकते हैं। मोबाइल हैंग नहीं होगा और अच्छा चलेगा, चाहे फिर वो J2 हो। और लिमिटेड उसे यूज़ करते रहना होगा हमें, बार बार इसे हर 2-3 दिन में ये सेटिंग्स को अप्लाई करना होगा। थैंक यू।